शेख मुजीब और याह्या खान से मुतालिक वीडियो बयान से बानी पीटीआई को बचाने की पीटीआई रहनुमाओं की कोशिशें एक तरफ, बयान को ओपन करके नुमाया करने की कोशिशें दूसरी तरफ, हर रहनुमा का बदस्तूर इसरार। कहा शेख मुजीब और याह्या खान की वीडियो से बानी पीटीआई का ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि बानी पीटीआई को तो पता ही नहीं कि बैरून मुल्क से अकाउंट चलाने वालों ने बानी पीटीआई का क्या बयान जारी कर दिया। बानी पीटीआई को लाताल्लुक करार देने की कोशिशों के बावजूद खुद तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेख मुजीब और याह्या खान की वीडियो को टैग करके पिन कर दिया। न सिर्फ वीडियो इमरान खान के अकाउंट पर मौजूद बल्कि अब पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर नुमाया हो गई। अकाउंट पर सबसे ऊपर, सबसे पहले, सबसे वाजे यही ट्वीट और वीडियो मौजूद है, बाकी ट्वीट्स बाद में नजर आते हैं। कभी आपको 9 महीने मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी ने कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहकर बानी पीटीआई ने क्या गलत कहा। जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ता है इस पर FIR हो जाती है। कराची में वुकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा दहशत गर्दों को पकड़ने के कानून के तहत पीटीआई वालों को पकड़ा जा रहा है। वो सदर थे तब उन पर बंदूकें सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मसाइल का हल स्टेक होल्डर्स के मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। दो में से एक स्टेक होल्डर पीटीआई है, फॉर्म 47 वाले स्टेक होल्डर नहीं। आरिफ अलवी ने कहा जब तक बात नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। बात करें, सियासी बात करें, सियासी मुकदमा सामने रखें, मगर जब मकसद आपका सियासत ना हो तो फिर हम क्या करें? ये तो कुछ हमें समझ नहीं आती। जब एक पार्टी कहे कि मैंने सियासत करनी ही नहीं और आप पूछे फिर आपने क्या करना है तो खामोश हो जाएं और घूरना शुरू कर दें, तो फिर आप बताइए क्या किया जाए? बगावत को छोड़ें मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। कोई जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट, कम से कम टीवी पे आके कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ज़ैन कुरैशी ने आके भांडा फोड़ दिया। उसने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब फिर लत्तां ते खलोवो, फिर जरा हिम्मत करे। फिर मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई का ट्वीट हटाने का मुतालबा। कहा बगावत को छोड़ें, तनाव तो कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें, सियासी बात करें, लेकिन अगर मकसद ही सियासत ना हो तो हम क्या करें? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने या पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। हर्ज इस नीयत और जहनी फतूर में है जो 53 साल बाद जाग उठा है। पीटीआई ने 4 साल के इक़्तिदार में रिपोर्ट की तशहीर क्यों नहीं की? आज भी वक्त है पीटीआई रिपोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों के निसाब का हिस्सा बनाकर तस्कीन कर ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा बानी पीटीआई हिम्मत पकड़ें और कहें कि उनका मकसद वही था जो उन्होंने ट्वीट में कहा। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट पर FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को मंगल को दिन 11 बजे तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। आवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से आवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून में हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ा डयाला जेल में बानी पीटीआई FIA की टीम से मिलने से इनकार कर चुके हैं। कह चुके हैं कि किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में देंगे। ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इस किस्म का रवैया जो माज़मीन का रहा है कि जब वो टेस्टर लगाते हैं और फिर कहते हैं हमने 9 मई भी नहीं किया और ये काम भी नहीं किया। आज आपने क्या किया अपने ट्विटर हैंडल? आपने अपनी गलती भी की। आप उनकी आज सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट किया आज तक। एक तरफ पीटीआई अपने बानी के ट्वीट से इजहार लाताल्लुकी कर रही है, रहनुमा सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्वीट अब तक डिलीट नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक इंसाफ का रवैया चोरी और सीना जोरी का है। 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। 9 मई के एक मुलजिम को तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया है।
नैब तरमीम केस की बराह रास्त समात को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए समात बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त रद्द की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सियासी सरबराह को सुनने की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने में इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा रहता है, जैसा कि उसी दिन की कार्रवाई में साबित भी हुआ जब इमरान खान ने आम इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जो इस केस से मुतालिक नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का समात बराह रास्त नशर न करने को तासुब करार देना भी गलत है, क्योंकि सिर्फ बहुत कम केसेस को बराह रास्त नशर किया गया। ऐसी मिसालें भी मौजूद है कि केसेस को शुरू में बराह रास्त नशर किया गया, लेकिन इंसाफ के मफाद में इसे बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में कोई कानूनी नुक्ता बयान नहीं किया, ना ही ये बताया कि बराह रास्त नशर न होने से उसके बुनियादी हकूक से कैसे इनहराफ हो रहा है, जबकि अदालत ने यह भी नोट किया कि आवाम ने इस मामले में बहुत कम या कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ खुद अपने ऊपर पाबंदी लगवा चुकी है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवाए, पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो चुकी है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हुदूद मुतय्यन होनी चाहिए, बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अक़लियतों के हकूक़ से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब में कहा कि अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है, माशरे और समाज में रवैयों की तब्दीली ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि आइन में अक़लियतों के हकूक़ हमसे ज़्यादा ही हैं, कम नहीं। आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। हमें माशरे में रवादारी को बढ़ाना होगा, बकाए बाहमी को फ़रोग़ देना होगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है अक़लियती हकूक़ से मुतालिक सेमिनार से खिताब में उनका कहना है कि अदलिया को आज सबसे बड़ा मसला मजहबी कदावत पसंदी का है। रियासत चलाने वालों को बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद का तिबी मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया है। अहमद फरहाद के वकील ने दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया था कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। गुज़श्ता रात होने वाली मुलाकात में अहमद फरहाद की हालत ठीक नहीं थी। ज़दाद दहशतगर्दी अदालत ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्म पर अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर एतराज़ दायर करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एडवोकेट जनरल फैसल अतमान खिल ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ की कोई हिदायत नहीं दी है। उन्हें बतौर एडवोकेट जनरल तमाम जजेस पर एतमाद है। AG ऑफिस से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखे जाने की खबर मनगढ़ंत है। इससे पहले ये खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की शमूलियत पर एतराज़ दायर करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का यह भी दावा था कि बेंच पर एतराज़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया गया है। पुलिस के उमूर में सियासी मदाखलत खत्म करवा दी, अब पुलिस परफॉर्म करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने साफ बता दिया। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद है। सूबे भर में क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाना होगा। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। जराइम ज़्यादा हों तो आवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट को भूल जाते हैं। गाड़ियाँ, आलात, असलहा, ट्रेनिंग और पुलिस की हर डिमांड पूरी कर रहे हैं ताकि कारकर्दगी में कमी ना आए। मरीम नवाज ने कहा कि वो पुलिस फोर्स के पीछे खड़ी हैं। यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस से इज़हार यकजहती किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल क्राइम एजेंसी की डायरेक्टर जनरल और फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के DG नेशनल सिक्योरिटी से मुलाकातें की। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में मावरत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा साइबर क्राइम्स के चैलेंज से नबरदाज़मा होने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। इंसदाद मनशियात में दोनों मुल्कों को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में बरतानवी मावनत का खैर मकदम करेंगे।
इस्लामाबाद में लापता वियतनाम की सफ़ीर की अहलिया को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक सफ़ीर की अहलिया F9 पार्क में बैठी थी। उन्हें शौहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद से राबिता करके वियतनाम की सफ़ीर की अहलिया को तलाश करने की हिदायत की थी और उन्हें कहा था कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सफ़ीर की अहलिया की जल्द तलाश यकीनी बनाए। ₹15 का ऐलान करके पेट्रोल की कीमत सिर्फ ₹4 कम हुई। मामला क्या था? वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजाहत जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना ने 31 मई को 15 मई वाली समरी भेज दी थी जिसमें ₹15 से ज़्यादा का रिलीफ दिया गया था। समरी की मंजूरी के साथ ही वज़ीर आज़म ऑफिस ने आदाद शुमार दोबारा चेक करने को कहा तो वज़ारत ख़जाना को गलती का एहसास हुआ, जिस पर वज़ीर आज़म ऑफिस से राब्ता करके दोबारा ₹4 कमी वाली समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई गई। अब पेट्रोल की नई कीमत ₹4.74 कमी के बाद ₹268 फ़ी लीटर है। मजमूई तौर पर गुज़श्ता एक माह में पेट्रोल की कीमत में ₹25 फ़ी लीटर कमी हो चुकी है। LPG ₹3.86 फ़ी किलो सस्ती। 1 किलो LPG ₹234.59 की हो गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,768 मुकर्रर की गई है। बिजली ₹3.76 फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की। जून में ₹1.90, जुलाई और अगस्त में ₹93 फ़ी यूनिट बिजली के वसूल किए जाएंगे। वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा है कि सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में जून में कुल ₹4.65 फ़ी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे, जबकि जुलाई और अगस्त में सहमाही एडजस्टमेंट ₹4.65 से कम होकर ₹93 रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने तहरीरी फैसले में कहा है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइश से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्ज़िमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इतला देने का है। शिकायत के बाद ANF का किरदार ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ANF फैसले से मुतासरा फरीक नहीं होगा। दुनिया भर में रियासत और हुकूमत को इंसदाद स्मगलिंग कानून में अपील का हक दिया गया है। मुनासिब होगा पार्लियामेंट कानून का जायजा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के लिए छुपन छुपाई खेल रही है। बल्दियाती इंतखाबात इल्तिबा का शिकार क्यों है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्म में कहा है इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ हुकूमती वजारतों और इदारों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का बहाना नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मुद्दत में हर 6 माह बाद तौसीह कानून के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के नफाज में तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देती है। सेक्रेटरी दाखिला ने MCI के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती से मुतालिक नोटिफिकेशन का कानूनी जवाज़ फरहम न किया तो हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा। मजीद समात 8 जुलाई तक मुलतवी। गर्मी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग। नकियाल आज़ाद कश्मीर में जंगलात में रात से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। सैकड़ों पुराने और नए दरख्त जल गए। जंगली हयात को नुकसान का खदशा। लोअरदीर के जंगल में लगी आग पर 5 रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से 80 एकड़ तक जंगल जल चुका। इस्लामाबाद में मांगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग फैसल मस्जिद की अकब में गांधी गांव और नेवल हेडक्वार्टर्स के करीब कनेजल गांव की पहाड़ियों पर लगी थी। मुल्क के बेशतर शहरों में हीट वेव। गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू लाड़काना सिब्बी और तुरबत में पारा 49 डिग्री रहा। सक्खर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह, सरगोदा, साहिवाल, जेहलम, डेरा गाजी खान और मुल्तान में 46, हैदराबाद और फैसलाबाद में 45, गवादर और बनू में 44, मिट्टी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री भी महसूस की गई।
हीट वेव के साथ मुल्क भर में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में भी शहरी बिजली की लोड शेडिंग से बेहाल। कोहाट के इलाके जंगल खेल में 2 रोज से बिजली मुअत्तल। अवाम सरापा एहतजाज, टायर जलाकर पेशावर रोड बंद कर दी। कराची में बिजली और पानी के सताए मुजाहरीन ने कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाली रोड बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। 9 शहर, 9 मैदान, 55 मैचेस और 20 टीम्स। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 8 घंटे से भी कम वक्त रह गया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला मेगा इवेंट का पहला मैच अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। सर्च इंजन गूगल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम डेलस पहुंच गई। कौमी टीम पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी की टीम्स भी गयाना पहुंच गई। टीम्स का रिवायती सकाफती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी का मैच 2 जून को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही खेलों के लिए मोहब्बत रखने वाले मुल्क हैं। उम्मीद है मैच दिलचस्प होंगे। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में बॉलिंग और बैटिंग की कुछ टिप्स भी सीखी। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी की बीजेपी ये इलेक्शन भी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से मोदी को 350 से ज़्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान है। केरला में भी बाएं बाजू के इत्तेहाद की शिकस्त की पेशगोई। मगरबी बंगाल में भी मोदी को पहले से ज़्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को 125 से 160 तक नशिस्तें मिलने की तवक्को। वफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान मंगल से होगा। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तहानात का आगाज़। 12वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले सोशल मीडिया पर वायरल। इससे पहले 9वीं और 10वीं जमात के तमाम पर्चे भी वक्त से पहले। शिकारपुर में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। बलूचिस्तान में पोलियो के 3 और सिंध में 1 केस सामने आया है। प्रोग्राम के सरबराह ने गुज़श्ता रोज़ नाक़िस कारकर्दगी पर इस्तीफ़ा दिया था। चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध फरहत अली जुनेजो ने ओहदे से हटाए जाने के बाद इदारे में मुबैना करप्शन का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सूबाई वजीर एंटी करप्शन को ख़त में लिखा कि ईद से पहले उन्हें डायरेक्टर एंटी करप्शन की जानिब से बतौर चेयरमैन करप्शन के हिस्से का लिफाफा दिया गया, जो उन्होंने वापस कर दिया। फरहत जुनेजो के ख़त के मुताबिक प्राइवेट शख्स शहरियार महर महकमा एंटी करप्शन में डायरेक्टर की मिली भगत से करप्शन का सिस्टम चलाते हैं। महकमा एंटी करप्शन को सिंध में नीलाम घर की तरह चलाया जा रहा है और ये सिस्टम माहाना 6 से 7 करोड़ मुख्तलिफ महकमों से रिश्वत ले रहा है। साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो के मुताबिक वजीर एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श महर को शिकायत की तो नोटिस की बजाय उन्हें ट्रांसफ़र करने की कोशिश शुरू कर दी गई। दूसरी जानिब बैरिस्टर शहरियार महर ने चेयरमैन एंटी करप्शन के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए जियो न्यूज़ को बताया कि उन्हें सीनियर अफसर के ऐसे बयान पर अफसोस है। जब फरहत जुनेजो ओहदे पर थे तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों नहीं दिया। पाकिस्तानियों की बचत और सरमाकारी की सलाहियत में वाज़े इजाफा। सितंबर 2023 से अब तक 11% बढ़ी, 4% से 15% पर आ गई। बचत में नाकामी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 96% से 85% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी के लिए भी पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा हुआ। शरह 2% से 7% पर पहुँच गई। गैर यकीनी का इजहार करने वालों की शरह 5% कमी के बाद 93% रिकॉर्ड की गई। मुस्तकबिल में मुल्की और ख़ुद की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर पाकिस्तानियों की मायूसी बरकरार। 51% ने अगले 6 माह में मुल्की मईशत, जबकि 48% ने ख़ुद की माली सूरत हाल में कोई बेहतरी न आने का कहा। इसराइली फ़ौज की रफ़ा के मशरक़ी वस्ती इलाकों में शुमाली गज़ा में बमबारी जारी। जबालिया पनागज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली काबिज़ फ़ौज की 2 माह से शुमाली गज़ा में खुराक की तरसील पर बंदिश। भूख की शिद्दत से देरुल बला में 13 साला बच्चा दम तोड़ गया।
ग़िज़ाई किल्लत से गजा में अम्मात की तादाद 37 हो गई। न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्मूले के साथ क्रिकेट पर होंगे भरपूर और खतरनाक तक और HMH कप में टकराएंगे हम सब। आपके सवालात भी होंगे हमारे साथ। तो 1 जून से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोज रात 11:05 पर मैं और मेरा पूरा पैनल होगा लाइव जियो न्यूज। हेलो ताबिश भाई, हारना मना है में जगह है क्या? वहाँ तो होगी। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ। देखिए हारना मना है में इस बार ताबिश हाशमी को इमामुल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप के नए पैकेज का लॉन्च। अब सारिफीन प्रीमियम और इंटरनेशनल रिश्ते भी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफर के जरिए वो सारिफीन जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे वो प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल करेंगे। मारूफ शायर और नगमा नगार रियाजुर रहमान सागर के गीत यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।